बच्चा पढ़ने में बहुत ब्राइट है। तो जब इनकी ट्रांसफ़र की बात आई तो इन्होंने ट्रांसफ़र के लिए चॉइस पोस्टिंग दी थी, जो नामंजूर हो गया। तो इन्होंने फिर 8 अप्रैल को इन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए कि भाई मेरा ट्रांसफ़र को रिकंसिडर करके मुझे कम से कम बच्चे के क्लास 12th के लिए उस तक हजारीबाग में रहने दिया जाए। तो वो जो उनका जो एप्लीकेशन था, जो अर्जी थी, वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। तो मजबूरन फिर उन्हें चाइल्ड केयर लीव के लिए उन्हें आवेदन करना पड़ा। जो कानून है वो ये है, चाइल्ड केयर लीव आप 730 दिनों के लिए आप मांग सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो उन्होंने जो झारखंड गवर्नमेंट का या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चाइल्ड केयर लीव की जो पॉलिसी है, जिसको झारखंड सरकार ने अडॉप्ट किया है और झारखंड हाई कोर्ट ने अडॉप्ट किया है, उसके तहत उन्होंने 6 महीने के लिए 10 जून 2025 से 20 दिसंबर 2025 के लिए उन्होंने चाइल्ड केयर लीव मांगा। वो शुरू से अपने बच्चे के साथ अकेले रह रही हैं, अलोन। और जैसे कल मैंने बहस भी किया था कि उनका कैरियर रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है और हजारीबाग में अपने 44 महीनों के पीरियड के समय उन्होंने कोई 4600 केसेस का उन्होंने निष्पादन भी किया है। तो मेरा कहना है कि अगर उनके इस चीज़ को ही रिकंसिडर किया जाता तो आज एक महिला जज काम भी कर रही होती और अपने बच्चे को बहुत अच्छे से देखभाल भी कर रही होती। तो एक और अहम बात है, इसका एक मानवीय पहलू है। अब वो दुमका उनको जाना पड़ा होगा, किस हालात में वो रह रही हैं, किस हालात में वो काम कर रही हैं? देखिए, जब हाईकोर्ट का आदेश होता है ट्रांसफ़र का तो उसको मना तो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने हजारीबाग से अपना जो भी है चार्ज दे करके वो दुमका गई और मेरे ख्याल से मई 18 जो भी रहा होगा वो उन्होंने दुमका का चार्ज लिया वहाँ पे। और फिर उसके बाद हजारीबाग वो फिर वापस आई और वहाँ एक रेंटेड एकोमोडेशन उन्होंने लिया है, जहाँ वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हैं और आज मेरे ख्याल से वहीं पे होंगी। तो सबसे बड़ी बात है, वो सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कहा कि जो उनका एप्लीकेशन था चाइल्ड केयर लीव का, उसको बिना कोई रीज़न दिए हुए डिसमिस किया गया है और इसका एक मानवीय पहलू है। अदरवाइज शी वाज इनफैक्ट उन्होंने, मतलब मैं कहूँगा कि शी वाज फोर्स्ड टू अप्लाई फॉर चाइल्ड केयर लीव और अगर ये भी नहीं मिलेगा तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक और बात कल मैंने बहस किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इस दौरान क्या हुआ है कि 25 मई को उनके पास ACR से रिलेटेड भी कोई लेटर आया है जिसमें कुछ सजेस्टिव एंट्रीज उनके ACR में टिप्पणी की गई है, जो कहता है कि जो एडवर्स नहीं है और दोज आर सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग, परफॉर्मेंस काउंसलिंग। और उस चिट्ठी में ये भी है कि आप इस जो भी एंट्री है इसके खिलाफ आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। तो ये बात भी कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया और जवाब मांगा है। जी, तो एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। मामला भी बंद नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट आगे भी इस मामले पर सुनवाई करेगा। लेकिन काफ़ी गंभीर बात ये है और इसे लेना भी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक सिंगल पेरेंट का नहीं है, एक माँ का नहीं है, एक जज का भी नहीं है, एक दलित का भी नहीं है, बल्कि जब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका में महिलाएं क्यों ज़्यादा नहीं आती, तो इस तरह की घटनाएं उन सवालों के कुछ हद तक जवाब भी देती हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।